अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 36 एंड 54 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम में फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है वो है 24। हमें इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। अब दूसरी बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ। 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल के अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। इनमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, मैं वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तीनों ही वैल्यूज़ इत्तेफाक से हमारे पास ऐसी हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो उसे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे एंड 2 टाइम्स 3 इज 6 और यहाँ पे 3 आ चुका है हमारे पास, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है। 3 टाइम 1 इज़ 3। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 36। उसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट टाइम नंबर है वो है 3 और ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 54, जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 54, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी जो है वो 2 से ही डिवाइड होगी। तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 4 के पास और बन गया 14। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे, ये बन चुका है यहीं पे ऑड नंबर, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 हमें पता है कि 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 54 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके तीनों के प्राइम फैक्टर सबसे पहले कुछ इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 24 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिखेंगे, वो हमने लिख लिए हैं यहाँ। उसके बाद हम लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हम लिख लेंगे 54 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने इसमें हमें 3 में पेयरिंग होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है। सबसे पहले हम इनकी 3 में पेयरिंग कर लेंगे। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये 3 भी तीनों में मौजूद है, 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मौजूद हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम 2 में पेयरिंग करेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो 2 में मौजूद है, जिनका हमें 2 में पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। ये क्या 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब कोई और जो है वो मज़ीद 2 का पेयर नहीं बन रहा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स रहेगा जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और अब कर देना है इन सबको मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम इन तीनों वैल्यूज़ का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 3 इज़ 36। 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 72, और 72 को हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम 7 इज़ 21। मीन्स हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 216। देखा आपने कितनी जल्दी बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।